उपचार में आस्था की अद्भुत शक्ति का प्रयोग हम सब लोगों के लिए कितना लाभकारी हो सकता है, क्या इस विषय में आपने कभी सोचा है? आज मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ इस बात से कि इलाज में धार्मिक आस्था का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ, एक बिजनेसमैन के बारे में। उसको डॉक्टर ने बताया कि एक लाइलाज बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि उसके जबड़े में बोन ट्यूमर हो गया है। अब आप जरा सोचिए कि जब उसने सुना अपने बारे में कि उसको बोन ट्यूमर हो गया है और ये लाइलाज है, तो वो कितना निराश हुआ होगा, वो कितना विचलित हुआ होगा और वो मदद की तलाश में था। हालांकि वो नॉर्मली नियमितता के साथ चर्च जाता था, वो खास धार्मिक व्यक्ति भी नहीं था और कभी कभी ही बाइबल भी पढ़ता था। एक दिन जब वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था तो उसके मन में विचार आया कि वो बाइबल को पढ़े। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वो उसे बाइबल उठा कर दे। पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि इसके पहले उसके पति ने ऐसा आग्रह कभी भी नहीं किया था। उस बिजनेसमैन ने यानी उस व्यक्ति ने बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया और वो लगातार पढ़ता चला गया। बाइबल पढ़ने के बाद उसे बहुत राहत मिली, उसे बहुत आराम मिला। वो बहुत कम निराश था बाइबल पढ़ने के बाद और पहले से वो कहीं ज्यादा आशावादी भी हो गया। और इसके बाद उस व्यक्ति ने हर दिन बहुत देर तक बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। वो महसूस करने लगा कि उसकी तकलीफ दिनों दिन कम होती जा रही थी। पहले तो उसको लगा कि ये उसके मन का वहम है, लेकिन धीरे धीरे उसको विश्वास हो गया कि सचमुच उसके भीतर कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है। एक दिन वो व्यक्ति जब बाइबल पढ़ रहा था तो उसे बहुत ही खुशी का एहसास हुआ। वो बेहद सुख और एक गर्मी को महसूस किया अपने शरीर के अंदर। एक अजीब सी अनुभूति उसको उस समय लगी और वो कभी अपने उस अनुभूति को क्लियरली बयान ही नहीं कर पाया। लेकिन उस पल के बाद उसकी हालत बहुत तेजी से सुधरने लगी और वो फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बड़ी सावधानी से उसकी जांच की और स्पष्ट रूप से डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए और डॉक्टर ने भी कहा कि उसकी दशा में बहुत सुधार हुआ था। लेकिन डॉक्टर इसके बाद उसको एक चेतावनी भी दिया कि शायद ये सुधार अस्थायी था। कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद हो सकता है कि उसका बोन ट्यूमर वापस आ जाए। कुछ दिनों के बाद उसने फिर से जांच कराई और रिपोर्ट आया कि बोन ट्यूमर के लक्षण पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। डॉक्टरों ने उससे फिर कहा कि शायद ये दोबारा शुरू हो जाएगा। इस बात से वो व्यक्ति बहुत ज्यादा विचलित नहीं हुआ क्योंकि वो अपने हृदय में जानता था कि वो ठीक हो चुका है। वो डॉक्टर के पास फिर नहीं गया। पहले से वो कहीं अधिक सशक्त, स्वस्थ और मजबूत दिखने लगा। उस व्यक्ति में कोई भी शंका नहीं थी, कोई भी चिन्ह नहीं था कि उसको लगे कि मैं बीमार हूं, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन वहां से वो निकल चुका था, वो जिंदा और स्वस्थ था। डॉक्टर ये देखकर ताज्जुब कर रहे थे, ये किसने किया? डॉक्टर के इलाज और क्या था वो? स्पष्ट रूप से आस्था जो उपचार करती है। हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे उपचार में आस्था की अद्भुत शक्ति का अधिक प्रयोग करना प्रारंभ करें। लेकिन दुख की बात है कि आस्था में उपचारक तत्व को भुला दिया गया है, जबकि मुझे तो विश्वास है कि आस्था चमत्कार कर सकती है और करती है।
वर्तमान समय में धार्मिक अभ्यास में इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि लोगों को अपने मन, दिल, आत्मा और शरीर की बीमारी का उपचार खोजने में मदद मिल सके। आधुनिक समय में लोगों ने एक गलत धारणा को बना लिया है कि बाइबल की शिक्षा और विज्ञान के बीच तालमेल बिठाना असंभव है, और इसलिए लोगों ने धर्म के उपचारक महत्व को पूरी तरह से छोड़ दिया है और भौतिक विज्ञान का सहारा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन आज धर्म और स्वास्थ्य के करीबी संबंध को लगातार पहचाना भी जा रहा है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली इस करीबी संबंध को, जो धर्म और विज्ञान में है, उसको महसूस कर रही है। जैसे मनुष्य के सोचने के तरीके उसके महसूस करने के बीच होता है। चूँकि धर्म का सरोकार विचार, भावना और मूलभूत नज़रिए से है, इसलिए ये स्वाभाविक ही है कि आस्था का विज्ञान उपचारक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बन जाता है। डॉक्टर्स का मानना है कि हाई ब्लड प्रेशर का मनोदैहिक कारण है किसी तरह का सूक्ष्म दबाया गया डर। उन चीज़ों का डर नहीं जो है, बल्कि उन चीज़ों का डर जो हो सकती है। ये खासकर भविष्य में होने वाली घटनाएं होती हैं। इसी तरह डायबिटीज के मामले में भी पाया गया है कि दुख या निराशा के कारण लोगों की सबसे अधिक ऊर्जा नष्ट होती है, और इसका परिणाम होता है कि हमारी इंसुलिन खत्म हो जाती है, जो पैंक्रियास कोशिकाओं के द्वारा तब तक बनाई जाती है जब तक कि वे काम करती है। ऐसी कोई भी दवा या इंजेक्शन आज तक नहीं बनी है जिसके सहारे हम अपनी भावनात्मक उलझनों से बच सकें। लेकिन एक इलाज है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जब हम उनके शिक्षा के अनुरूप चलते हैं तो हम दवा और आस्था की उपचार पद्धति को अपने जीवन में अपनाते हैं और पूरे तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने अपने बेटे के रूप में हमें सब कुछ दे दिया।